AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 6 दिसंबर को एक जख्म बताया और कहा कि ना भूले हैं और ना भूलेंगे। ना कोई मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई, तो फिर किस बुनियाद पर वजीर आजम इस बार इस तरह की बात करते हैं? आखिर वो कौन से जख्म की बात कर रहे हैं? जख्म तो वो है कि 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद नहीं किया गया, बल्कि भारत के संविधान को कमजोर किया गया, आइन को, रूल ऑफ लॉ को कमजोर किया गया, उसको जख्म दिया गया। और आज वजीर आजम इस तरह की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तकलीफ इस बात से भी होती है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो उस बेंच पर बैठकर जजमेंट लिखे, रिटायरमेंट के बाद इंटरव्यू में कहते हैं कि जो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। दरअसल बाबरी मस्जिद पर सियासी तकरार जारी है, जहां एक और बीजेपी ने शौर्य दिवस की शुभकामनाओं के साथ लिखा, ना डरे ना झुके ना रुके। वहीं ओवैसी ने कहा, ना भूले हैं और ना भूलेंगे। टीएमसी से सस्पेंड विधायक हुमायूं ने बाबरी की नींव रख दी है। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी नाम से मस्जिद की नींव रखी है, जिसे सियासत गरमा चुकी है। नींव रखने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उनके समर्थक शामिल हुए। तो टीएमसी से सस्पेंड विधायक हैं हुमायूं कबीर। मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव रखी और नींव रखने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। टीएमसी से सस्पेंड हैं विधायक हुमायूं कबीर और बाबरी मस्जिद बनाने के लिए नींव रखी है उन्होंने। बंगाल में हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में ये नींव रखी है। नींव रखने के लिए कार्यक्रम का बाकायदा आयोजन किया गया। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, इसी टीएमसी की नौटंकी को एक बार फिर से देखा जा रहा है। अगर बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही इसे उखाड़ फेंका जाएगा। ये सब टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने को लेकर सियासी पारा भी हाई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि ममता को इस मामले में सख्त एक्शन दिखाना चाहिए। उन्होंने ममता बनर्जी को घेरा और कहा कि ममता फिक्स गेम करने की कोशिश ना करें। इमरान भाई, ये बताइए कि आज मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर टीएमसी के निलंबित विधायक हैं, वो बाबरी मस्जिद की नींव रख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप लोग? भाजपा के पूर्व प्रत्याशी हैं, 2019 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था। बाबरी मस्जिद के शहीद करने वालों के हाथ में हाथ डाल करके, झंडा थाम करके भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। आज इतनी मोहब्बत हो गई। मस्जिद सियासत के लिए नहीं है, मस्जिद इबादत के लिए है। बीजेपी के एजेंडे पर खेल रहे हो, नफरत फैलाने के लिए काम कर रहे हो। मस्जिद बनानी थी, मस्जिद बनाते। मस्जिद तुम्हारी सियासत के लिए नहीं है कि तुम सियासत के लिए मस्जिद का इस्तेमाल कर रहे हो, और सख्ती के साथ ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए। इमरान भाई, ये बताइए कि टीएमसी सरकार क्यों नहीं बड़ी कोई कार्रवाई कर रही है उनके खिलाफ? करनी चाहिए उनको। सख्त प्रशासक होने का यही है कि आप बिना इस बात के हिचक किए कि कौन क्या सांप्रदायिकता का जहर कोई भी बो रहा हो, उसके खिलाफ आप एक्शन लो। इसमें आप टीएमसी और बीजेपी को भी कहीं देखते हैं? हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ममता जी को चाहिए बहुत सख्ती के साथ एक्शन ले। निलंबित आप क्यों इजाजत दे रहे हो कि ईंटें सर पर लिए जा रहे हैं? क्या 1992 की याद दिला रहे हो आप तो 1992 की याद दिला रहे हो पूरी। क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो? पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद निर्माण के ऐलान पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद को अयोध्या न बनाएं, बंगाल की शांति में खलल पैदा होगा। बाबरी नाम अयोध्या के चैप्टर के साथ खत्म हो गया है। मुर्शिदाबाद का अमन चैन कायम रहने दें। इसी विधायक हुमायूं कबीर साहब से मैं यही गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी मुर्शिदाबाद को अयोध्या बनने न दें, इसलिए कि अगर मुर्शिदाबाद अयोध्या बन गया तो फिर फिरका परस्त ताकतों को और कुछ संगठनों को ये मौका मिल जाएगा कि बंगाल के
अमन शांति को दरहम बरहम किया जाए। और एक चैप्टर अयोध्या में समाप्त हो गया, अब नया चैप्टर मुर्शिदाबाद में न खोला जाए। और मस्जिद बनाएं, ज़रूर बनाएं और बनना भी चाहिए, इस पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। कानून के दायरे में रह कर के मस्जिद बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं और स्कूल बनाएं, कॉलेज बनाएं, सब बनाएं, मगर उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद न रखें। अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराए जाने की आज बरसी है और उसके मद्देनजर रामनगरी अयोध्या में हाई अलर्ट है। राम मंदिर आसपास के सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। राम मंदिर जाने वाले सभी रास्तों पर निगरानी की जा रही है। होटल से लेकर ढाबों की चेकिंग हो रही है। जगह जगह पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। रैपिड एक्शन फोर्स समेत दूसरे जवानों की भी तैनाती की गई है। नागेश्वर नाथ मंदिर, राम की पैड़ी, कनक भवन, हनुमानगढ़ी और राम मंदिर की विशेष निगरानी की जा रही है। वहीं मथुरा में भी पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। 6 दिसंबर को लेकर अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है। बाकायदा सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, तो अयोध्या के प्रवेश द्वारों पर भी चेकिंग बढ़ा दी गई है। सुरक्षा अधिकारी तैनात किए गए हैं जो हर आने जाने वालों पर नजर रख रहे हैं और संदिग्धों से पूछताछ कर रहे हैं। पहले सबसे हम आपको दिखाते हैं, देखिए सामने हाईटेक कैमरे लगे हुए हैं जो 1 किलोमीटर से ही गाड़ियों को ट्रेस कर रहे हैं और बाकायदा कंट्रोल रूम से इन गाड़ियों पर निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही चूंकि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस हुआ था और 33वीं बरसी आज बाबरी विध्वंस को है, जिसको देखते हुए अयोध्या हाई अलर्ट पर है और अयोध्या के जितने भी प्रवेश द्वार हैं, चाहे फिर लता मंगेशकर चौक हो, निषाद राज चौराहा हो या फिर चूड़ामणि चौराहा हो, हर प्रवेश द्वार पर बाकायदा चेकिंग की जा रही है। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो लोग भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको असुविधा ना हो, लेकिन अयोध्या की सुरक्षा सख्त रहे और तकनीकी का उपयोग भी सुरक्षा में किया जा रहा है। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। बाबरी ढांचा गिराए जाने की 33वीं बरसी पर पूर्व बाबरी पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अयोध्या फैसले के विवाद के बाद से वो आगे बढ़ चुकी है। किसी भी तरीके के यौम गम मनाने की जरूरत नहीं। अयोध्या में तेजी से विकास हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 9 नवंबर को 2019 में को जो है कोर्ट ने फैसला किया। पूरे देश के मुसलमानों ने जो है कोर्ट का सम्मान किया और आज का दिन जो है आज 6 दिसंबर है, मंदिर बन के पूरा तैयार है, पूजा पाठ हो रहा है, मुसलमानों को कोई इतराज नहीं। खुशी खुशी लोगों ने जो है मंदिर का फैसला आया, देश के मुसलमानों ने सम्मान किया। अब मुसलमानों को गम मनाने की ज़रूरत कहीं नहीं है। लेकिन आजकल जो हमारे देश में धर्म की राजनीति, जात की राजनीति होती रहती है, तो चंद लोग जो है वो खुशी गम जो है गम मनाते हैं। बाकी 99% आदमी वो चाह रहा है कि कोर्ट ने फैसला किया, मंदिर का हमने सम्मान किया। आज जो है भगवान राम का मंदिर बन के तैयार है। अब हमारे देश में मंदिर मस्जिद को कोई झगड़ा नहीं है। बाबरी ढांचे की बरसी के मौके पर संभल में भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है। विवादित जामा मस्जिद के पास पुलिस बलों की तैनाती की गई। सत्यव्रत पुलिस चौकी में बने इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर से संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। कई इलाकों में पुलिस लगातार गश्त कर रही है। उधर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को छावनी में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए। आसपास के घरों और छतों पर पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। पूरे क्षेत्र की ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। गेस्ट हाउस, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सघन चेकिंग की जा रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को जाने वाले रास्तों में रूट डायवर्जन किया गया है। खुफिया एजेंसी मथुरा की सीमाओं पर भी नजर जमाए है। एसएसपी ने चेतावनी दी है कि किसी भी उपद्रव, भड़काऊ भाषण या अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें, ढांचा गिराए जाने की आज बरसी है। इसे लेकर कुछ सामाजिक संगठन आज शौर्य दिवस मनाने का ऐलान कर चुके हैं। व्यक्ति को कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं करने दिया जाएगा और यदि कोई ऐसा सोचता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, लगभग 150 के करीब लोग पाबंद किए जा चुके हैं और जैसा मैंने पूर्व में बताया कि कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाला कोई भी कार्य अनुमन्य नहीं है और ऐसा जो करने का प्रयास करेगा उस पर कठोर कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। लखनऊ में सीएम योगी ने महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी और इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि यूपी में जहां भी बाबा साहेब की मूर्ति है, उनकी सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल बनाए जाएंगे। इसके अलावा मूर्तियों के ऊपर छत भी बनाई जाएगी, क्योंकि कुछ शरारती तत्व मूर्तियों से छेड़खानी करते हैं, मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करते हैं।
और वह निर्णय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगी हैं, उन मूर्तियों में अक्सर होता है कुछ शरारती तत्व आकर के मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्षतिग्रस्त करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। अब हमारी सरकार एक व्यवस्था बनाएगी, उन मूर्तियों की एक बाउंड्री वाल बना करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। मूर्ति को जहां पर ऊपर से छत नहीं है तो उसके ऊपर एक छत्र लगाने का काम करेगी, जिससे सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर नोएडा में बसपा ने कार्यक्रम का आयोजन किया। सेक्टर 95 दलित प्रेरणा स्थल पर बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। दलित प्रेरणा स्थल पर बसपा कार्यकर्ता की भीड़ जुटी। पश्चिमी यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और बाबा साहेब को नमन किया। एहतियात के तौर पर रूट पर मालवाहक गाड़ियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया। 1000 से ज्यादा सुरक्षा में पुलिसकर्मी तैनात किए गए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, देश का नारा जय जवान, जय किसान, जय संविधान होना चाहिए। संविधान को लेकर कोई पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए, सब एक तरफ एक मत होने चाहिए। संविधान सिर्फ किताब नहीं, बुनियाद है। एक लोकतंत्र के लिए सबसे दुखद बात यह है कि संसद में संविधान को बचाने पर बहस हो रही है, जबकि संविधान के हिसाब से देश को आगे बढ़ने की चर्चा होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने लिखा कि संविधान पर संकट का आना दरअसल लोकतंत्र पर संकट का छाना है। जो संविधान को कमजोर करना चाहते हैं वो लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं, और लोकतंत्र के विरोधी वही होते हैं जो एक तंत्र लाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स में 63वें स्थापना दिवस के अवसर पर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कई होमगार्ड्स को सम्मानित किया। सीएम योगी ने समारोह में कहा कि विभाग जल्द होमगार्ड्स जवानों को भी उपचार की कैशलेस सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव दे। आयुष्मान कार्ड की तरह होमगार्ड जवानों को भी इलाज के लिए कैशलेस सुविधा दी जाएगी। होमगार्ड के इन जवानों के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था और की है। हर थाने में होमगार्ड के जवानों के लिए भी एक रूम आरक्षित होना चाहिए, जिससे वह रह सके, अपने यूनिफॉर्म को, अपने आवश्यक कागजात को वहां पे सुरक्षित रख सके। और मैं विभाग से इस बारे में कहूंगा कि होमगार्ड के जवान को आयुष्मान भारत की तर्ज पर कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए एक प्रस्ताव बना करके भेजें। सरकार इसके बारे में कार्य करेगी और इसको आगे बढ़ाएगी। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर आज दिल्ली में बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाई बैठक। बीएल संतोष समेत कई नेता इसमें मौजूद होंगे। जल्द होगा यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान। तो बीएल संतोष समेत कई नेता इस मीटिंग में होंगे। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर आज बैठक होने जा रही है। लखनऊ से खबर है, डिटेंशन सेंटर का मॉडल सामने आया है। 15,000 लोगों की क्षमता का होगा डिटेंशन सेंटर, जिसमें बायोमेट्रिक सीसीटीवी की व्यवस्था होगी। 50 केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की सिफारिश है। गृह विभाग को जांच के लिए डिटेंशन सेंटर का मॉडल भेजा गया। मुख्यमंत्री योगी ने डिटेंशन बनाने के लिए आदेश दिए हैं। 17 नगर निकायों में बनाया जाएगा डिटेंशन सेंटर। बरेली में घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन तलाश जारी है। डीएम और एसएसपी खुद घुसपैठियों की तलाश में चल रहे सर्च ऑपरेशन में शामिल हुए और पूरे जिले में 29 टीम घुसपैठियों की तलाश में लगाई गई। जो संदिग्ध पकड़े जाएंगे उनके लिए जिला जेल को डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। और आपको बता दें, 4 महीने पहले भी बरेली में ऑपरेशन तलाश चलाया गया था। आधा दर्जन घुसपैठियों को गिरफ्तार करके इस दौरान जेल भेजा गया था।
पाकिस्तानी है या फिर बांग्लादेशी, ऐसे नागरिक जो बरेली डिवीजन के अंदर यानी कि बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद और पीलीभीत के जिलों में ऐसे जो घुसपैठिया रह रहे हैं, उनकी जो है धरपकड़ के लिए कार्रवाई तेज हो चुकी है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी निर्माणाधीन जिला कारागार के बाहर है। इसी निर्माणाधीन जिला कारागार के लिए डिटेंशन सेंटर यानी कि अस्थायी हिरासत केंद्र बनाया गया है। बरेली के जिलाधिकारी और कमिश्नर ने यह चीज के लिए निश्चित कर दिया है कि बरेली की निर्माणाधीन जिला कारागार ही डिटेंशन सेंटर है और यहीं पर वो ऐसे अवैध अब जो घुसपैठिए हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो, रोहिंग्या हो या फिर बांग्लादेशी हो, उनके लिए चिन्हित किया जाएगा और इसी डिटेंशन सेंटर के भीतर रखा जाएगा और इसके बाद उनके लिए FRRO के जरिए जो है उनके लिए उनके देश वापस भेजा जाएगा। मैं रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18 बरेली। कानपुर में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी है। पुलिस झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के दस्तावेजों की जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने करीब 250 लोगों के वेरिफिकेशन के लिए पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड की पुलिस से संपर्क किया। सूत्रों के मुताबिक वेरिफिकेशन की रिपोर्ट आने तक संदिग्ध थानाध्यक्षों के रडार पर होंगे। कई जगहों की वीडियो फोटोग्राफी भी करवाई गई है। यूपी में सीएम योगी के निर्देश पर कई शहरों में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी है। लखनऊ से लेकर बहराइच तक पुलिस प्रशासन की टीम अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ जांच कर रही है। कानपुर में वेरिफिकेशन ड्राइव तेजी से चल रहा है। वहीं आगरा में भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जा रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी में सीएम योगी के निर्देश पर कई शहरों में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी है। लखनऊ के गाजीपुर में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। सीएम योगी के निर्देश पर प्रशासन की टीम लोगों की जांच कर रही है। गाजीपुर में अवैध रूप से रह रहे लोगों के बीच एक अवैध मदरसा भी पाया गया, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। इस बस्ती में जहां पर पुलिस इस वक्त वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है, यहीं पे इसी बस्ती के बीच में एक छोटा सा मदरसा भी बनाया गया है। फिलहाल कोई मौजूद नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर दीनी तालीम दी जाती है। यहाँ पर जो लोग इस बस्ती में रहते हैं उनको इसमें दीनी तालीम। ये कमरा किस चीज का है, क्या करते हैं? ये कमरा खाली बच्चे को पढ़ाते और कुछ नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, गरीब बच्चे को थोड़ा मदरसा टाइप। हाँ, मदरसा है। हाँ, दीनी तालीम वगैरह देते हैं। हाँ। कोई हाफिज साहब आते, कौन आते? हाफिज साहब आते। बहराइच में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ हिंदू विश्व परिषद ने जांच की मांग की है। जिले के कई इलाकों में झुग्गी झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं, जिनके वेरिफिकेशन को लेकर बीएचपी ने मांग उठाई। त्रिमुहानी रोड, दरगाह, कल्पीपारा कॉलोनी में सैकड़ों लोग रहते हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। भारत के नागरिकों की नागरिकता और उनका मनाधिकार सुरक्षित रहे और यदि कोई भी घुसपैठिया हमारे बहराइच में है तो उसको बाहर होना चाहिए, चाहे बांग्लादेशी हो, म्यांमार का हो, चाहे कोई भी घुसपैठिया हो। मैं उसका विरोध करता हूं। कानपुर में भी अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ पुलिस का वेरिफिकेशन अभियान शुरू हो गया है। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने इसके लिए स्पेशल अलर्ट टीम बनाई है। कानपुर पुलिस अलग अलग इलाकों में बनी झुग्गियों में जाकर लोगों का वेरिफिकेशन कर रही है। इंदिरा नगर इलाके में 20 परिवार अपने दस्तावेज ही नहीं दिखा पाए। यूपी में सीएम योगी के निर्देश पर घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी है। लखनऊ में पुलिस प्रशासन की टीम अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के खिलाफ जांच कर रही है। बस्ती में यहाँ पर दीनी तालीम दी जाती है लोगों को, मदरसे जैसे के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। एसआईआर को लेकर बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ बड़ा चक्रव्यूह तैयार किया है। 2022 में हारी 112 सीटों पर अपने बड़े नेताओं की टीम उतार दी है। एसआईआर अभियान के जरिए हारी सीटों को जीत में बदलने की फुल प्रूफ प्लानिंग में जुट गए। एसआईआर में पूरी पार्टी इतनी मजबूती से जुटी है कि बाकी सभी पार्टियों के अभियान कैंसिल कर दिए गए। दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, सभी मंत्री, विधायक, सांसद इस अभियान में जुटे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बीजेपी ने एसआईआर अभियान के जरिए विपक्ष के गढ़ को ध्वस्त करने के लिए चुनावी चक्रव्यूह सजाना शुरू कर दिया है।
एसआईआर में पूरी पार्टी इतनी मजबूती से जुटी है कि पार्टी के बाकी सभी अभियान कैंसिल कर दिए गए हैं। दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सभी विधायक, मंत्री और सांसद एसआईआर अभियान में जुटे हैं। बीजेपी की रणनीति है कि एसआईआर अभियान के जरिए बीजेपी हर बूथ और वोटर तक पहुंचे, वोटर से सीधा संवाद स्थापित हो ताकि कोई घुसपैठिया वोटर न बन सके। कि सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के अभियान में जुड़ रही है तो इन नेतृत्वकर्ताओं का भी इस अभियान में जुड़ना निश्चित रूप से इस अभियान को सफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बीजेपी ने साल 2022 में हारी हुई 112 सीटों पर अभी से अपने बड़े नेताओं की टीम उतार दी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपने प्रभार वाले 25-25 जिलों में स्पेशल प्लानिंग के साथ में एसआईआर अभियान में जुटे हैं, जिस पर समाजवादी पार्टी ने तंज भी कसा। उनसे जिले ये कागजी कार्रवाई न करें, उन्हें सम्मान से अपने बगल में दोनों डिप्टी सीएम को बिठाएं, उनके अधिकारियों को कह दें, उनके प्रमुख सचिवों को इनकी सुनो, जिला अधिकारियों को बता दें भाई इनकी भी समस्या सुनो। अधिकारियों को बता दिया है कि जो ये बोले उसका उल्टा करना। प्रदेश में न उनका कोई सम्मान है न हैसियत है, कागजी बंटवारे से क्या होता है। कांग्रेस के अमेठी और रायबरेली गढ़ को ध्वस्त करने के लिए खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अमेठी और रायबरेली जाकर बैठकें की। एसपी के गढ़ माने जाने वाले रामपुर, कन्नौज, औरैया, इटावा, आजमगढ़, सहारनपुर समेत बाकी जगहों और हारी हुई सीटों पर बीजेपी स्पेशल घेराबंदी कर रही है। पार्टी अब पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह की बिसात बिछा चुकी है, वो चुनावी चक्रव्यूह तैयार कर रही है एसआईआर के जरिए कि आम लोगों तक पहुंचकर उनका जहां मतदाता सूची में नाम जुड़वाए, वहीं दूसरी तरफ जो हारी हुई सीटें हैं उनको जीतने की रणनीति पर काम तेज करे। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा।